के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए लगने वाले सारे रॉ मटेरियल्स, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, कौन से ये सारे फैक्टर्स है विच अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस, और उसके साथ साथ हमने फोटो एक्साइटेशन भी देखा था। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब क्लोरोफिल ए फोटो एक्साइट होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो किस पाथवे में घूमते हैं और किस टाइप की ये रिएक्शन होती है। दैट्स वेरी इजी। सो देखो, सबसे पहले जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इनिशियली विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका नाम ही हमें सजेस्ट करता है कि इसके रिएक्शन क्या है। जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकलेगा वो पूरा गांव घूमकर वापस अपने घर आ जाएगा। मीन्स वंस इट गोज फ्रॉम क्लोरोफिल ए, वो सब जगह घूम घूम कर क्लोरोफिल ए के पास वापस आ जाएगा। तो ये रिएक्शन होती क्यों है? तो ये रिएक्शन होती है जब ये इलेक्ट्रॉन एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट मतलब इंटरमीडिएट में घूमता रहेगा, उसकी कुछ एनर्जी कम होती रहेगी, एंड जब वो एनर्जी कम होगी इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यही तो काम है फोटोसिंथेसिस का, कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये क्लोरोफिल ए के बिना नहीं हो सकता। सो बिकॉज क्लोरोफिल ए एक एसेंशियल पिगमेंट है। आइए देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। सबसे पहले जो रिएक्शन सेंटर है दैट इज क्लोरोफिल ए, और हमें पता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो दो टाइप के फोटो सिस्टम दिखाता है, PS1 एंड PS2 डिपेंडिंग अपॉन रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व है दैट इज PS1, एंड PS1 की हमें कैपेसिटी पता है P700, मतलब 700 नैनोमीटर तक वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। देखिए यहाँ पे लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। जैसे ही लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, क्लोरोफिल ए जो ग्राउंड स्टेट पे था वो एक्साइटेड होगा, और जैसे ही एक्साइटेड होगा वो इलेक्ट्रॉन खर्चा करेगा, वो रिलीज करेगा एंड वो आयनाइज हो जाएगा। सो क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है आयनाइजेशन के बाद, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जाए। देखिए याद रखने के लिए बहुत सही स्टोरी है। क्लोरोफिल ए आप कौन? क्लोरोफिल ए, और आपके पास मान लो कि नोटों की गड्डी है, यहाँ बंडल ऑफ नोट्स 2000 की नोटों की गड्डी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो पैसों की गड्डी है, ठीक है। अब ये जो पैसे हैं आप किसी को दे रहे हैं, आपका फ्रेंड है जिसका नाम है फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम है? फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है दैट इज फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब जैसे ही आप अपनी ये जो नोटों की गड्डी है दैट इज बंडल ऑफ नोट्स आप जब दे रहे हो फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को, उससे आप कह रहे हो कि ये मेरे पैसे रख ले, खर्चा मत करना, मुझे कल वापस देना है। तो ये कहेगा चलो मैं तो तुम्हारा दोस्त को रख लूँगा, ये दोस्त इतने अच्छे नहीं होते फिर भी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो एनर्जी लेके खुद के पास रखेगा, यहाँ से वो बाहर जाएगा। और जैसे क्लोरोफिल ए एक्साइट होता है वैसे फेरेडोक्सिन भी तो एक्साइट होगा, फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी एक्साइट होगा, और वो ये इलेक्ट्रॉन फर्दर रिलीज करेगा। हमें समझते कि वो घर जा रहा है, घर जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और वहां पे उसका छोटा भाई बैठा हुआ है जिसका नाम है फेरेडोक्सिन। Ferredoxine is red colored ion containing pigment and it accepts the electron from the ferredoxine reducing substance। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, ये इसे देते वक्त कहेगा ये मेरे फ्रेंड के पैसे है, खर्चा नहीं करना है, इसको ऐसे ही संभाल के रखना है। ये कहेगा ओके भैया रख लेता हूँ। तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन खुद के पास रख लिया। अब देखो पैसे किसके? क्लोरोफिल ए के। दिया था किसको? फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को। वो किसको दे रहा है? फेरेडोक्सिन को। चेन बड़ी होती जा रही है, चेन बड़ी होगी तो स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी। अब ये फेरेडोक्सिन नेक्स्ट डे हम समझते हैं कॉलेज चला गया। क्या लेके चला गया? पैसे लेके चला गया। अब आपको भी पता है कॉलेज पैसे लेके जाते तो पार्टी तो होगी। तो यहाँ पे पार्टी पसंद रखने वाला फ्रेंड आ जाएगा विच इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 क्या कहेगा, अरे इतने पैसे तेरे पास, थोड़ा खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं। ये पहले तो मना करेगा, नहीं भैया ने कहा है कि उसके फ्रेंड के पैसे, फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ बन जाती है। दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, थोड़े से पैसे, ये जो गट्टा होता है उसमें से एक नोट निकाल लेते हैं, पार्टी करते हैं। मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, और जब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। मतलब ADP और IP के बीच में बॉन्ड तैयार होने के लिए वो एनर्जी यूज होगी, और यहाँ पे तैयार होगा ATP। देखिए लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन तो वही का वही है, उसमें की सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो गई है।
अब ये क्या करेगा, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन लेके अपने घर चला जाएगा। यहाँ पे उसका भाई बैठा हुआ है साइटोक्रोम F। ये दोनों क्या करेंगे, पैसे वैसे तो अपने है ही नहीं, चलो जोमेटो करते हैं और खर्चा करते हैं, तो ये दोनों मिलके वापस पैसे उस गड्डी में से और एक दो नोट निकाल लेंगे, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट। और जैसे ही एनर्जी लॉस होती है ATP प्लस IP विल फॉर्म ATP तैयार होगा। सो देखिए, लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटो लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब ATP तैयार हो रहा है। सो यहाँ पे दो ATP के मॉलिक्यूल्स तैयार हो गए, किसके पैसों से, क्लोरोफिल A के पैसों से, बिकॉज लाइट एनर्जी तो उसने एब्सॉर्ब की थी। अब क्लोरोफिल A को पता चल रहा है कि मेरे पैसे सब लोग मिलकर खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एजेंट होगा जो वसूली करेगा, हम कहते हैं पुलिस होगा। प्लास्टोसाइनिन जिसका नेम है, वो बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर लेगा, बचे हुए जो नोटों की जितने भी गट्टी है वो ले लेगा और रिएक्शन सेंटर को वापस दे देगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकला था वो अलग अलग इंटरमीडिएट से होते हुए रिएक्शन सेंटर को वापस आएगा, एंड इस ड्यूरेशन में हमें दो मॉलिक्यूल ATP के मिलेंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल, easiest cycle of photosynthesis, that is cyclic photophosphorilation। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, कौन सा है, फेरेडोक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। आयन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट कौन सा है, फेरेडोक्सिन। ATP किस स्टेप में बनता है, एक स्टेप होगा फेरेडोक्सिन टू साइटोक्रोम B6, दूसरी स्टेप होगी साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F, ये दो ATP बनते हैं। प्लास्टोसाइनिन का कलर क्या है, साइनो, साइनो मतलब ब्लू ग्रीन, सो ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल है ऑब्वियसली, ऑफ PS1 फोटोसिस्टम 1, और उसकी लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करने की क्षमता कितनी है, P700 नैनोमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।